धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रीतो आए फल होए। दोस्तों, मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। ऐसे बहुत से काम होते हैं जिन्हें पूरा करने में काफी समय लगता है। ऐसे में अगर उस कार्य को करने वाले व्यक्ति में पेशेंस नहीं है तो वह व्यक्ति या तो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देगा या फिर कार्य को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेगा। दोनों स्थिति में वर्क सही से नहीं हो पाएगा और उस कार्य में सक्सेस नहीं मिल पाएगी। यदि आप बाइक या कार चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको उसे सही से सीखने में कुछ दिन तो जरूर लगेंगे। अब सोचिए, आपने सीखना शुरू कर दिया और 2 या 3 दिन में चलाना सही से सीख नहीं पाए और आपने उसे सीखना बंद कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर धैर्य की कमी है। यदि आपके अंदर धैर्य होता तो आप कम से कम 1 महीना तो सीखने में लगाते। इसलिए कोई काम जितने टाइम में सही तरीके से पूरा करना होता है तो उसे करने के लिए आपको उतना समय तो देना ही होगा। हमारा पेशेंस ही उसे उस कार्य को सही समय में करने के लिए प्रेरित करता है। यदि हमारे पास पेशेंस नहीं है तो काम कभी पूरा नहीं कर सकते। आइए मैं आपको एक प्रेरक कहानी बताती हूँ। एक व्यक्ति को कुआं खोदने के लिए कहा गया। वह व्यक्ति कुआं खोदने के सभी औजार ले आया और कुआं खोदने लगा। लेकिन यह क्या, उसने तो 10 फुट गहरा कुआं खोदने के बाद अपना धैर्य ही खो दिया और सोचने लगा कि शायद इस जगह पानी नहीं निकलेगा। अब वह दूसरी जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। अब उसने 11 फुट गहरा गड्ढा खोदा लेकिन पानी नहीं मिला। उसका धैर्य एक बार फिर जवाब दे गया और उसने उस जगह खोदना बंद कर दिया। अब वह गांव में ही किसी तीसरी जगह जाकर गड्ढा खोदने लगा। इस बार उसने 1 फुट और ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा लेकिन उसे पानी अब भी न मिला। परेशान होकर उसने वहां पर भी खुदाई बंद कर दी। अब किसी और जगह कुआं खोदने लगा। अब की बार उसने 14 फुट गहरा गड्ढा खोदा लेकिन पानी अब भी नहीं आया। अब उस व्यक्ति ने अपना धैर्य पूर्ण रूप से खो दिया। अब उसने निश्चय किया कि अब वह कुआं नहीं खोदेगा। अब उसने अपनी फेलियर स्वीकार कर ली। तभी उसी समय उस गांव का एक व्यक्ति आया और उसने 14 फुट गहरे गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया। केवल 1 फुट और खोदने के बाद ही पानी मिल गया। दोस्तों, पहले व्यक्ति ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिली क्योंकि वह हर बार अपना धैर्य खो देता था और खुदाई का स्थान बदल देता था। यदि उसने पहला गड्ढा खोदते समय पेशेंस रखा होता तो पानी बहुत जल्दी मिल जाता। जितनी मेहनत उसने की इतने में तो लगभग 3 कुएं खोदे जा सकते थे लेकिन वह एक भी नहीं खोद सका। ऐसा क्यों हुआ? केवल और केवल धैर्य की कमी के कारण ऐसा हुआ। इसलिए दोस्तों, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। सफलता पाने के लिए धैर्य कुंजी की तरह काम करता है। आजकल आपको बहुत से स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जिनमें पेशेंस की कमी होती है। ऐसे स्टूडेंट अपनी स्टडी सही से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि स्टडी को सही से पूरा करने के लिए जितना समय लगता है उतना पेशेंस उनके अंदर होता ही नहीं है। ऐसे में या तो वे जल्दी अपनी स्टडी पूरी करते हैं या आधा अधूरा ही उन्हें समझ आता है या वे स्टडी को कभी पूरी ही नहीं कर पाते और एग्जाम आ जाते हैं। टाइम टेबल को सही से फॉलो न कर पाना, रोज सभी सब्जेक्ट को सही समय न दे पाना धैर्य की कमी के कारण है। मैंने बहुत से ऐसे बिजनेसमैन देखे हैं जो अपने आप में अपने काम में विफल हो चुके हैं और बहुत परेशान हैं। वे बार बार अपने काम करने के तरीके बदलते रहते हैं। धैर्य की कमी की वजह से ही कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस करने के तरीकों को बदल देता है या उसने बिजनेस को ही बदल देता है। वे अपनी लाइफ में कभी सफल नहीं हो पाता। ऐसे लोग तो जीवन में कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहते हैं। उनके अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी होता है। बिना पेशेंस के कोई भी बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। बगुले के अंदर बहुत पेशेंस होता है, तभी वह नदी में एक जगह बहुत देर तक बिना हिले डुले खड़े रहकर मछली का इंतजार करता है और इसी पेशेंस की वजह से वह मछली पकड़ लेता है। इसी तरह पेड़ में भी पेशेंस होता है। वह भी एक जगह खड़ा होकर सभी मौसम को झेलता हुआ हमें मीठे फल देता है। जब बगुले और पेड़ में इतना पेशेंस होता है तो आप तो ईश्वर की रचना हो। आप में तो धैर्य कूट कूट कर भरा होना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य का मालिक है वह दुनिया की सभी चीज़ों का मालिक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके आइकन के बटन को दबा देना ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।